डंका बजवाना हो, ताली थाली बजवानी हो या फिर कि फोटो खिंचवानी हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। लेकिन जब असल सवालों का जवाब देना हो तो भी पीएम मोदी से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से बीते रोज पहलवान फिर से कथित यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आज उम्मीद की जा रही थी कि पीएम मोदी जब खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोलेंगे तो इस मुद्दे पर भी बोलेंगे, पहलवान जो धरना कर रहे हैं उसको भी संज्ञान में लेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया और क्या कहा और क्यों ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक तरफ जब पहलवानों का धरना चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब पीएम मोदी बोले हैं तो क्या बोले हैं, ध्यान से सुनिए। ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। हमें अपने खिलाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। मौका था इम्फाल में आयोजित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर का। यहाँ पर पीएम मोदी बोले कि हमें एक साल में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उसे सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है बल्कि मदद करनी होगी। तो ये मोदी सरकार मदद करेगी, देश के प्रधानमंत्री मदद करेंगे। जो मोदी जी पहलवानों के धरने पर इतनी बड़ी खबर पर चुप्पी साध गए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि हमें मदद करनी चाहिए, जिन्होंने पहलवानों के धरने को संज्ञान तक में नहीं लिया। जी हाँ, एक तरफ धरना चल रहा है, खबरें कैसी चल रही हैं, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, कैसे रात भर खुले आसमान के नीचे देश के लिए पदक जीत कर लाने वाले खिलाड़ी सोते रहे, धरना करते रहे, खबरें आपने देखी। वहीं दूसरी तरफ जब पीएम मोदी बोले तो उन्होंने दावे तो बड़े बड़े की, बातें तो बड़ी बड़ी की, लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन इस मामले को संज्ञान तक में नहीं लिया। कह रहे हैं कि हमें सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बल्कि मदद करनी चाहिए। तो ये मोदी सरकार मदद करने का दावा कर रही है, जिसने 3 महीने में कुछ नहीं किया। 3 महीने पहले बड़े बड़े आश्वासन देके धरना तो खत्म करवा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब तो आलम यह हो चुका है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। खबर देखिएगा जनसत्ता की, इसमें लिखा हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग समेत 7 खिलाड़ी महिलाओं ने लगाए यौन शोषण के आरोप, एफआईआर न होने से नाराज। तो 3 दिन पहले कंप्लेन की गई थी और एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रही है। ये दिल्ली का मामला है, जंतर मंतर पर ये लोग बैठे हुए हैं, तब भी पीएम मोदी को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि सेलिब्रेट नहीं करना, मदद करनी होगी। क्या इस तरीके से मदद करेंगे? कम से कम एफआईआर तो दर्ज कर लीजिए। 3 महीने में बड़ी कमेटी बनाई गई, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब कम से कम एफआईआर तो दर्ज कीजिए, इतनी तो मदद कर ही दीजिए। दावे बड़े बड़े हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस भाषण में जो मोदी जी ने पहलवानों के धरने के दौरान दिया है, उसमें इन पहलवानों की जो समस्या है उसका संज्ञान तक नहीं लिया। एक सिंगल शब्द भी मोदी जी के मुंह से नहीं निकला कि ये जो धरना हो रहा है ये भी संज्ञान में है, इस पर कार्रवाई होंगे, इतना भर बोल देते। क्या क्या बोला है, एक और आपको बयान उनका दिखाती हूँ। न्यूज नेशन की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोले पीएम, सभी खेल मंत्री यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह क्या सीखेंगे, जिन पर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। पहलवान धरना कर रहे हैं, देश के लिए पदक जीत कर लाने वाले, देश के लिए झंडा ऊंचा करने वाले पहलवान धरना कर रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही है। सीख तो बड़ी बड़ी दे रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं।
और जहां तक रही सेलिब्रेशन की बात कि पीएम मोदी कह रहे हैं ना कि हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं सिर्फ उनको सेलिब्रेट नहीं करना है, तो सेलिब्रेशन की भी कुछ खबरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जब साक्षी मलिक पदक जीत कर लाई थी तो देखिए किस तरीके से हाथ मिलाते हुए उनके सेलिब्रेशन में फुल शामिल हुए हैं। देश का झंडा ऊंचा किया है, देश के लिए सम्मान जीता है, तो मोदी जी तुरंत पहुंच गए हाथ मिलाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। एक और तस्वीर है विनेश फोगाट, ये वो खिलाड़ी हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनके साथ देखिए कि किस तरीके से मोदी जी ने तस्वीर खिंचाई है और हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजरंग पुनिया खड़े हैं, विनेश फोगाट खड़ी हुई है, उसी के साथ मोदी जी बड़का बड़का ज्ञान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बातें की गई, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तुम मेरी बेटी हो, तुमने देश का सम्मान बढ़ाया है, ये वो ऐसी वैसी सारी बातें की गई। लेकिन जब बात करने की बारी आई है, असल मुद्दे पर जब जांच करवाने की बारी आई है, जब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के सांसद पर आरोप लग रहे हैं, वो भी यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, तो सुई पटक सन्नाटा कायम है। अब जब यही खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तब मोदी जी से कुछ नहीं बोला जा रहा। तस्वीरें वायरल हैं, रोने की भी, बयानों की भी, लेकिन इसको संज्ञान तक में नहीं लिया जा रहा। फिलहाल विनेश फोगाट ने क्या कहा है, आपको एक बयान भी सुनाती हूँ। खबर देखिएगा एबीपी लाइव की, इसमें लिखा हुआ है कि वो हमारे साथ खेल गए। ब्रजभूषण सिंह मामले में पहलवान विनेश फोगाट का खेल मंत्रालय पे आरोप। उन्होंने कहा है कि खेल मंत्रालय हमारे साथ खेल गया। 3 महीने पहले जब बैठे थे तो आश्वासन दिए, जो उन्होंने कहा वो हमने किया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ खिलाड़ियों के साथ खेल किया जा रहा है। कितने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अडानी के मसले पर नहीं बोले, सत्यपाल मलिक के मसले पर नहीं बोले, और अब तो आलम यह हो चुका है कि पहलवानों के धरने तक पर नहीं बोले। खूब बोले, खेल पर तो खूब बोले, लेकिन इस मसले पर एक संज्ञान तक की 2 शब्द भी नहीं बोले गए मोदी जी से। तो अब बात करते हैं कि मदद करनी होगी, सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना होगा। कितना बड़ा कथनी और करनी में अंतर है, आप साफ देख सकते हैं। आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि क्या कहा जाता है और असल में क्या हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, बेटियों के सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन इन्हीं बेटियों के ऊपर एक शब्द तक नहीं बोला गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।